हमारे पास यहाँ तीन ब्रैकेट हैं। पहले ब्रैकेट में x प्लस पाई प्लस जेड है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस पाई प्लस जेड है और थर्ड ब्रैकेट में x प्लस पाई माइनस जेड है। हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे एंड x प्लस पाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। अब हम इस सेकंड ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें मिलेगा, पहले ये जो प्लस का साइन है वो हम यहां लगा लेते हैं। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड एंड 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ये हमारा सेकंड ब्रैकेट को एक्सपेंड किया। अब हम थर्ड ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। आप यहाँ एक ब्रैकेट भी लगा सकते हो। चलिए यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू पाई इंटू माइनस जेड और 2 इंटू माइनस जेड इंटू एक्स और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम अगले स्टेप में जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड 2zx। यहाँ प्लस साइन है, अंदर ब्रैकेट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाएं minus y square, it means you can write here y square plus z square and this minus multiplied with this plus, so you get here minus 2xy and this minus multiplied with here, so here you get minus 2yz and 2zx plus x square plus y square plus z square plus 2xy. This minus multiplied with this plus sign and you get here minus 2yz and this minus multiplied with this plus you get here minus 2zx. Now put the equal sign here and add these x square plus x square plus x square, so you get here 3x square. Similarly you can put here y square, so on adding these 3y square you get here 3y square and plus you can write here 3z square
and this 2xy is cancelled with this minus 2xy, so you get here only 2xy. This 2 by z is cancelled with this 2 by z and you get here minus 2 by z. And this 2zx cancelled with this minus 2zx and you get here twice zx. So this is our answer. Now see, let's see the next question. Here we have 3x minus 2y and plus z whole square and minus 3x plus 2y and minus z whole square. तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ z सिंगल है, अकेला है, तो कोई ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 into first number it is 3x and the second number is minus 2y plus 2 into minus 2y and the third number is z and plus 2 into z and the first number is 3x। तो इस तरह से पहले ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर लिया। अब एक माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ये जो माइनस है यहाँ आ गया तो हमने यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, छोटा ब्रैकेट हम अंदर यूज करेंगे। तो 3x होल स्क्वायर 2y होल स्क्वायर माइनस z होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x into 2y plus 2 into 2y into minus z and plus 2 into minus z into 3x और यहाँ बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 3x होल स्क्वायर इट मींस यू कैन राइट हियर 9x स्क्वायर, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि जब हम 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9x स्क्वायर मिल जाएगा। minus 2 is multiplied with minus 2 you get plus 4 and y is multiplied with y you get y square and z square आपको सेम टू सेम लिखना है। यहाँ जो माइनस चल रहा है ये माइनस इस वाले प्लस को नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट है वो माइनस होता है। Now 2 3 जा 6 and 6 2 जा 12 and x into y, 12 into x into y. This minus multiplied with this plus you get a minus here and 2 2 ja 4 into y into z, and now you can write here 2 3 ja 6 and z into x minus and this big bracket the value of 3x whole square will be 9x square
and 4y square minus z whole square. It means minus z is multiplied with minus z, so you get here plus z square and plus 2 3 are 6, 2 are 12 into x into y. Here you get minus multiplied with plus, so you get minus 2 2 are 4 into y into z, and then with minus 2 into 3, so you get 2 3 are 6 into z into x. In the next step, you can write here 9x square plus 4y square plus z square, and this minus 12 into x into y is written as 12xy minus 4yz and plus 6zx. जब कभी भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो उस अंदर के पूरे ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स लिखे गए होते हैं सबके चिन्ह बदल जाते हैं। या यूं समझ लीजिए कि इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये सारे चिन्ह बदलते चले जाएंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जा रहा है। जब minus is multiplied with plus, you get here minus, so we can write minus 9x square, and this plus also changes into minus and minus 4y square minus z square. This is 12xy, so this minus changes into plus and you write here 12xy. When this minus multiplied with this minus, you get plus sign. When this minus multiplied with this minus, you get here plus 4 by z. And when this minus is multiplied with this minus, you get here plus 6zx. Now 9x square cancelled with minus 9x square. 4y square cancelled with 4y square. Z square cancelled with z square. Minus 12xy cancelled with plus 12xy. Minus 4yz cancelled with plus 4yz. And 6zx added with 6zx, you get here 12 zx. This is our answer. Now let's see the next question. Third part of question number 2. Third, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन होल स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू बाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर and take this minus here and put a big bracket and then expand the second bracket x square whole square and plus minus y square whole square and plus z square whole square and plus 2 into x square and minus y square 2 into minus y square and into z square plus 2 into z square and into x square and ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अगले स्टेप में जाएंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो व्हेन एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर you get x power 4. So here we write x power 4 plus y power 4 and minus z square multiplied with minus z square we get plus z power 4 and this can be written as twice plus twice x square y square and this minus is multiplied with this plus you get here minus 2 y square and z square and similarly you can write here minus 2 z square and x square minus x power 4 plus y power 4 ये minus y square whole square it means minus y square is multiplied with minus y square so you get y power 4 plus z power 4 minus 2x square y square minus 2 y square and z square and plus 2 z square and x square पहली लाइन के समस्त पदों को ऑल द टर्म्स आर रिटन सेम टू सेम, उनको सबको सेम टू सेम लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। टू जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस चिन्ह है, तो अभी रूल बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो, अंदर सभी टर्म्स के जो चिन्ह है वो चेंज करने होते हैं। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस जेड पावर 4। यहाँ पहले से ही माइनस है तो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड माइनस 2z स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस सेम टू सेम पद हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस सेम टू सेम पद हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस सेम टू सेम पद हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये सेम टू सेम हैं लेकिन चिन्ह भी सेम है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो इट विल बी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये -2 है और ये +2y स्क्वायर जेड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास -2 एंड -2, तो इनको भी ऐड करेंगे, -4 z square and x square. So this is our answer.